आज से एक संकल्प लेकर के जाएं कि कभी भी माँ बहन बेटियों के लिए कोई भी अपशब्द हमारे मुंह से न निकले। और आज का एक बहुत पावन पर्व, स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व, हम उन शहीदों का भी स्मरण करें जिन्होंने अपने जीवन को खो करके हमारे जीवन को आबाद किया है। क्योंकि आजकल क्या है, हम शहीदों को केवल 15 अगस्त के दिन याद करते हैं। और आजकल तो 15 अगस्त के दिन भी कार्यक्रम होते तो डिस्को डांस हो जाता है, उसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम मान करके। पर हम उस इतिहास को हम भूल रहे हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब हमारे देश का व्यापार पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता था उसमें 45% व्यापार पर कब्जा भारत का था। आप विचार कीजिए, 45%। पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का रोल 24% से ऊपर था। यहाँ का कपड़ा, यहाँ के मसाले, यहाँ की चीजें, कृषि के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली चीजें, खजानों से उत्पन्न होने वाली चीजें, यहाँ सोने के ऐसे विशेष कारीगर हुआ करते थे। पूरी दुनिया के लोग आश्चर्य करते थे कि ऐसी तकनीकी कहां से मिलती है। और जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, बेवकूफ बना करके हमारी आपसी फूट का फायदा लेकर के उन्होंने इस देश के ऊपर जो है कब्जा किया। और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश के उद्योग को खत्म करके और हमारे देश के जो व्यापार को, उसको सबको खत्म करके जब अंग्रेज इस देश से गए थे तो हमारे देश का हाल ये हो गया था कि पूरी दुनिया में 1% व्यापार पर भी भारत का कब्जा नहीं था। इतना ज्यादा उन्होंने हमारे देश के मजदूर अच्छा कपड़ा बनाते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया। टैक्स लगाने के बाद में भी यदि भारत का कपड़ा बिक रहा था तो उन्होंने मजदूरों के हाथ काटने में उन्होंने संकोच नहीं किया। वो ऐसे क्रूर लोग, और उस क्रूरता के कारण से उन्होंने हमारे देश को जब इतना ज्यादा में कुछ प्रसंग जो है बंगाल में 18वीं शताब्दी में 3-4 बड़े जो है अकाल पड़े थे। और उस समय की रिपोर्ट में बताते हैं, उस समय की सारे लोग जितने भी सर्वे हुए थे, जितने रिसर्च हुई, वो सारी रिसर्च ये बताती है कि वो अकाल प्राकृतिक नहीं थे। अंग्रेजों को मील चाहिए थी तो चावल पैदा करने पर टैक्स लगा दिया, मील पैदा करनी पड़ेगी। जो किसान चावल लगाता था उसको मारते थे, पीटते थे, उसका चावल ले लेते थे। और ये स्थिति हो गई थी कि वहां चावल खाने वाली चीज जो है ना उसका अभाव हो गया था। और लगभग 6-7 लाख लोग एक अकाल में मर जाते थे। और ये तो ब्रिटिश ना पार्लियामेंट में जो वहां पर रिपोर्टें रखी गई थी, जो सर्वे वहां रखे गए थे कि भारत में लगभग 5 करोड़ लोगों को भूखा मारा गया था अंग्रेजों के समय। 5 करोड़ लोग। किसान अनाज पैदा करते थे तो इतना कर लग जाता था कि वो पूरा का पूरा अनाज दे देता था तो भी कर नहीं चुकता था। ये स्थिति थी। और वो जो चीजें इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार जब हमारे देश में हुआ तो हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे देश के जवानों ने, उन्होंने जो है संघर्ष करके और उन अंग्रेजों को भगाया। और आज हम आजाद भारत में रह करके और आजादी का जश्न मना रहे हैं। वास्तव में हमें सबको स्मरण करना चाहिए क्योंकि हम भूल गए हैं। ये सच है, याद शहीदों की हम सबने है दफनाई है, उनकी लाशों पर चलकर ही हमने आजादी पाई है। ये सच है हिंदुस्तान, ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, भारत का मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है, दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव लगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्न निधियां भी उनने जीवन में पाई थी। पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस मुहाने लौटा दी, कांटों के पथ का वरण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती माता की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, वे माँ के अर्चन फूल नहीं निज मस्तक लेकर के दौड़े। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुका
छाया करता हूँ। यदि पूजे न गए शहीद तो फिर, यदि पूजे न गए शहीद तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा? फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास बचाएगा? अरे पूजे न गए शहीद तो फिर आजादी कौन बचाएगा? तोपे के मुंह पे कौन अगर अपनी छातियां अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन वक्ष पर गोलियां खाएगा? फिर अपने हाथों अपने मस्तक आगे कौन बढ़ाएगा? यदि पूजे न गए शहीद तो फिर आजादी कौन बचाएगा? फिर मिट्टी को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अमर शहीद होना चाहता हूँ, मुझे यह सिखाया करता हूँ जो कर्म रास्ते में खाया है, मैं उसे सिखाया करता हूँ, मैं उसे सिखाया करता हूँ। आज 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब उनके हृदय का भी करते हैं। आप सबको मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। नई पीढ़ी के लिए आपने जो जिम्मेदारी संभाली है, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको बहुत शक्ति दे और आप ऊर्जान्वित होकर के और इस नवीन दायित्व को बहुत अच्छी प्रकार से संभाले। आप सबको प्रणाम। धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से नई ऊर्जा का संचार हमें किया है और हमें उस सत्य के बारे में भी आपने बताया जिसकी भ्रांतियां हमारे अंदर अक्सर हुआ करती थी और हम आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपने जो भी हमें आज ऊर्जा का संचार किया है, हम सदैव उस पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा महाराज जी जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो एक